नमस्ते। जय माँ भारती। भारत में बड़े महान महान वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है। जब जब माँ भारती विदेशी आक्रांताओं का हमला सही है, तब तब माँ भारती के वीर लाल ने अपनी खून देकर इस मिट्टी और माँ भारती की रक्षा की है। लेकिन 100-200 सालों से हिंदू ने बहुत बड़ी गलती की और गलत लोगों के दिशा निर्देश पर चलने लगे। अगर हिंदू अपना मार्गदर्शक चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर और पंडित नाथूराम गोडसे जी को बनाते हैं, तो ना ही मोपला और ना ही खिलाफत जैसे जिहादी विद्रोह में हिंदुओं को मारा जाता, ना ही हमारे माँ एवं बहनों की इज्जत सड़कों पर लुटती, ना ही डायरेक्ट एक्शन डे जैसा नरसंहार होता जिसमें हिंदुओं के गांव पूरा खत्म कर दिया गया। हिंदुओं की लाशें सड़कों पर चील, गिद्ध और कुत्ते नोच के खाते रहें, और ना ही माँ भारती के सीने पर पैर रखकर आरे चलते और देश का विभाजन होने से बच जाता। और तो और इतना होने के बावजूद बंटवारे के बाद भारत में बचे जिहादियों को हिंदुओं द्वारा हिंद महासागर में डुबोकर मार देना चाहिए था। लेकिन हिंदू गांधी और नेहरू के चक्कर में पड़कर इस देश को ले डूबा। और हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सारे धर्म एक हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, अल्लाह ईश्वर तेरो नाम जैसे घटिया राग को अपना लिया। हम इनकी षड्यंत्र को समझने में असफल हो गए। आज हम ऐसे ही एक विदेशी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हर एक भारतीय को, हर एक हिंदुओं को जानना चाहिए। फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश राजनीतिज्ञों, प्रशासकों और कूटनीतिज्ञों ने उसे एक सदी तक 1846 से 1947 तक लगातार हिंदुओं का एक अभिन्न मित्र और वेदों का महान विद्वान के रूप में प्रस्तुत किया। परंतु सत्य इसके बिल्कुल विपरीत था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस समय के हिंदू ही नहीं, बल्कि आज के हिंदू भी उनके उद्देश्य व कार्य के दूरगामी प्रभाव को समझने में असफल रहे हैं। उनका उद्देश्य एकमात्र हिंदू धर्म शास्त्रों में मिलावट कर हिंदुओं को नीचा दिखाना और उनके गौरवान्वित इतिहास को, अर्थात हिंदुओं के गौरवान्वित इतिहास को अपमानित में बदल देना था। इस संदर्भ में श्री भ्रादत्त भारती जी अपनी पुस्तक मैक्स मूलर ए लाइफ लॉन्ग मास्करेड में लिखते हैं, मैक्स मूलर की हिंदू धर्म के प्रति कट्टर शत्रुता का प्रभावीपन उसकी लेखनी के बहुअर्थी शैली में भयंकर रूप से छिपा हुआ है। इस सफलता का रहस्य उसकी इस योग्यता से भी आसानी से समझा जा सकता है, जैसे कोई चालाक व्यक्ति खोटे सिक्के को चला देने पर भी पकड़ा नहीं जाता है। उसका ऊपर से हिंदू धर्म शास्त्रों, वेदों आदि की प्रति सच्चा और निष्ठावान दिखलाई देना उसकी आश्चर्यजनक रहस्यमय लेखन शैली की क्षमता का परिचायक है। 19वीं सदी के हिंदू मैक्स मूलर और उसके मैक्स मूलरवाद को पहचानने और समझने में पूरी तरह असफल रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के आमतौर पर अत्यंत सीधे साधे होने के कारण उसे ही सच मान लिया जो कि मैक्स मूलर ने कहा और लिखा था। इसके अतिरिक्त उसे आजीवन पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का पूर्ण समर्थन और सहयोग मिलता रहा, जो कि उस समय भारत के शासक थे। इसी कारण वह भाषा विज्ञान शोध की आड़ में छिपकर लगातार हिंदू धर्म एवं वेदों पर प्रहार करता रहा। इसी के साथ साथ अंग्रेज शासक लगातार यही प्रचार करते रहे हैं कि मैक्स मूलर तो वेदों का महान विद्वान और हिंदू धर्म तथा हिंदुओं का शुभ चिंतक है। और अंग्रेज इस कथन की पुष्टि इस बात से करते थे कि उसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1846 से 1900 तक वेदों और हिंदू धर्म शास्त्रों पर एक विशाल साहित्य स्वयं लिखा था। हम फ्रेडरिक मैक्स मूलर के बारे में एक वीडियो नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक सीरीज ला रहे हैं, जिसमें इतने पक्के और सच्चे आश्चर्यजनक प्रमाण होंगे कि कोई भी तर्क उसे वेदों के विकृतीकरण के दोष से बचा नहीं सकता है। और हमें फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने हमारे वेदों में, धर्मशास्त्रों में मिलावट की थी, उसके साथ छेड़छाड़ किया था, इसके प्रमाण के लिए कहीं बाहर से किसी प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। मैक्स मूलर की स्वलिखित जीवनी 1901 में प्रकाशित हुई थी, परंतु उसकी पत्नी जॉर्जिना मैक्स मूलर ने उसके तुरंत बाद 1902 में उसकी एक और जीवनी द लाइफ एंड लेटर्स ऑफ द ऑनरेबल फ्रेडरिक मैक्स मूलर के नाम से प्रकाशित की। इसके प्रकाशन का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए मिसेस जॉर्जिना ने पुस्तक की भूमिका में लिखा, ऐसा सोचा जा सकता है कि स्वयं मैक्स मूलर द्वारा लिखित
ओल्ड लैंग साइन और आत्मजीवनी के प्रकाशित हो जाने के बाद इन 2 खंडों के प्रकाशन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उस मनुष्य के आंतरिक चरित्र की वास्तविकता को दिखाने के लिए कुछ और अधिक करने की आवश्यकता है। इन खंडों में जो योजना लगातार अपनाई गई है वह मैक्स मुलर के पत्रों और उसके मित्रों के प्रमाण स्वरूप दिए गए कथन उस मनुष्य की सोच और चरित्र को स्वयं उजागर करते हैं, जबकि समस्त सामग्री आवश्यक आत्मकथा के धागे से बंधी हुई है। यहाँ उद्धृत पत्रों का चुनाव इस उद्देश्य से किया गया है ताकि विश्व के सामने एक विद्वान की अपेक्षा उस मनुष्य का सही स्वरूप प्रस्तुत किया जा सके। यहाँ हमारा उद्देश्य यह समझने का है कि क्या वह वास्तव में वेदों और हिंदू धर्मशास्त्रों का प्रशंसक और भारत का मित्र था। क्या वह वेदों, उपनिषदों, दर्शनों आदि के उदात्त, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक चिंतन से प्रभावित था। क्या उन्हें वह अंग्रेजी माध्यम से विश्व भर में फैलाना चाहता था। क्या वह भारतीय धर्मशास्त्रों का जिज्ञासु था। क्या उसने ऋग्वेद का भाष्य भारतीय प्राचीन यास्कीन पाणिनि पद्धति के अनुसार किया था। उसने सायन भाष्य को ही आधार क्यों बनाया। क्या उसने सायन के सभी मापदंडों को अपनाया, यदि नहीं तो क्यों। आखिर उसे वेदों में क्या मिला। क्या फ्रेडरिक मैक्स मुलर छद्मवेशी सेकुलर ईसाई मशीनरी था जो वेदों और हिंदू धर्मशास्त्रों के भ्रामक अर्थ करके हिंदू धर्म को समूल नष्ट करना चाहता था। क्या वह वेदों को बाइबल से निचले स्तर का दिखाकर भारतीयों को ईसाईयत में धर्मांतरण करना चाहता था। क्या भारत में ब्रिटिश राज सुदृढ़ करना चाहता था। आखिर उसने वेदों और भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में अनेक कपोल काल्पनिक मान्यताएं क्यों स्थापित की। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अंग्रेजी और संस्कृत दोनों ही भाषाओं के लिए ज्ञान में अधकचरे 24 वर्षीय अनुभवहीन गैर ब्रिटिश जर्मन युवक मैक्स मुलर को ही वेद भाष्य के लिए क्यों चुना। उसने वेदों का विकृतीकरण क्या, क्यों और कैसे किया। क्या आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानना चाहते हैं। क्या आप उस ढोंगी फ्रेडरिक मैक्स मुलर की सच्चाई जानना चाहते हैं। तो हम उस ढोंगी फ्रेडरिक मैक्स मुलर की सच्चाई उजागर करने के लिए एक पूरी की पूरी सीरीज में वीडियो ला रहे हैं। उन सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना ना भूलें। वीडियो को सभी जगह शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय मां भारती। वंदे मातरम।